नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। G20 समिट से पहले पीएम मोदी ने moneycontrol.com को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। पीएम मोदी ने भारत के विकास, G20 समिट समेत तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी है। पीएम मोदी ने कहा है कि दुनिया में भारत की अहम भूमिका है। भारत लगातार विकास की ओर अग्रसर है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र है। G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ा है। हमारे G20 एजेंडे को वैश्विक समर्थन है। पीएम ने मोदी ने ये बातें moneycontrol.com पर अपने सबसे बड़े डिजिटल इंटरव्यू में कही हैं। तो वैश्विक समस्याओं का समाधान भी जरूरी है। इन सभी चीजों को लेकर बात की है पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में। सबसे बड़ा पहला डिजिटल इंटरव्यू है पीएम मोदी का। moneycontrol.com पर आप ये पूरा इंटरव्यू थोड़ी ही देर में एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं। G20 समिट से पहले काफी अहम ये इंटरव्यू पीएम मोदी का हो जाता है। इसमें उन्होंने तमाम उन अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की है, बात की है जो इस वक्त देश के सामने के और सभी देशों के हितों का ध्यान रखते हुए किस तरह से G20 की मेजबानी भारत कर रहा है और पूरी दुनिया में वैश्विक स्तर पर भारत की जो पहचान बनी है, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा की गई है, बातचीत की गई है। moneycontrol.com पर थोड़ी ही देर में आप पूरा डिजिटल इंटरव्यू देख पाएंगे। तो रक्षाबंधन पर किस तरह से सरकार ने एलपीजी की कीमतों को कम किया, एक राहत, एक बड़ी राहत जनता को दी, इन सभी चीजों को लेकर बात की गई है। महंगाई को या फिर कोई और मुद्दा हो जिसे लेकर चर्चा यहां पर प्रधानमंत्री ने की है। समाधान की हर कोशिश में भारत साथ है, सभी देशों के हितों का भी ध्यान रख रहे हैं। ये सभी बातें प्रधानमंत्री की ओर से की गई है। ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में ये वक्त काफी अहम हो जाता है, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है। इसके अलावा और कौन सी वो अहम बातें हैं, कौन से अहम मुद्दे हैं जिसे लेकर प्रधानमंत्री ने इसमें बात की है, वो आपको थोड़ी ही देर में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा डिजिटल इंटरव्यू थोड़ी ही देर में पीएम मोदी का आप देखेंगे और moneycontrol.com को ये इंटरव्यू दिया है। moneycontrol.com पर थोड़ी ही देर में 7:30 बजे आप ये सबसे पहला बड़ा डिजिटल इंटरव्यू देख पाएंगे। तो धमाकेदार ये इंटरव्यू है जिसका इंतजार किया जा रहा है और कुछ ही देर में, थोड़ी ही देर में पीएम का पहला डिजिटल इंटरव्यू आप देखने वाले हैं। तो पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में ग्लोबल साउथ को लेकर भी कई बड़ी बातें कही हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर चर्चा की गई है, बातचीत की गई है। थोड़ी ही देर में पीएम का पहला बड़ा डिजिटल इंटरव्यू आप देखने जा रहे हैं और थोड़ी ही देर में moneycontrol.com पर यह इंटरव्यू आप देख पाएंगे। तो कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसे लेकर चर्चा की गई है, चाहे ग्लोबल साउथ हो, महंगाई की बात हो, इन सभी मुद्दों पर बात की गई है, चर्चा की गई है, विकासशील देशों की बात की गई है। और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं। नीलू मेरी सहयोगी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ गई है। नीलू विस्तार से बताएंगी कि moneycontrol.com पर कैसे आप ये इंटरव्यू देख सकते हैं। नीलू बताइए। धन्यवाद शीनम। और हम आपको बता दें कि G20 समिट से पहले सबसे धमाकेदार और सबसे बड़ा इंटरव्यू आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप देख पाएंगे। आपको बताएंगे हम कि किस तरह से आप moneycontrol.com नेटवर्क 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पर प्रधानमंत्री ने अपना सबसे बड़ा इंटरव्यू दिया है। G20 समिट से पहले आप सुन सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा देश के विकास के लिए, देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है, सरकार किस तरह से काम कर रही है। तो जरा आपको हम ब्रीफ कर देते हैं कि किस तरह से आप प्रधानमंत्री का पूरा इंटरव्यू नेटवर्क 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म moneycontrol.com पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप moneycontrol.com टाइप करिए, वहां पर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रधानमंत्री का इंटरव्यू देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है इस इंटरव्यू के दौरान,
कौन कौन से वो मुख्य पॉइंटर हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में किया है। G20 समिट से पहले जो तमाम देशों के राजनयिक यहां पर पहुंच रहे हैं, जो तमाम देशों के नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, ये एक बड़ा मंच है देश के लिए और इसको जिस तरह से पूरे साल अलग अलग जगह पर कंडक्ट किया गया, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने moneycontrol.com के मंच पर बहुत सारी बातें कही है। अब प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, जरा जल्दी से वो आपको दिखा देते हैं। G20 टर्की का फर्स्ट टाइम विद द डेवलपिंग वर्ल्ड कैन एम्प्लीफाई वॉइस द ग्लोबल साउथ। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से एशियन कंट्री लगातार आगे बढ़ रही है, विकासशील देश आगे बढ़ रही है, भारत उसमें तेजी से आगे बढ़ा है, विकास कर रहा है और हमारी जो पॉलिसीज हैं उसको हम किस तरह से आगे बढ़े, सबका साथ सबका विकास की बात हम करते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने ये तमाम बातें कही हैं। बहुत सारे सवाल प्रधानमंत्री से पूछे गए हैं और अब आप ये पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं प्रधानमंत्री का कि क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नेटवर्क 18 के एमडी और जो ग्रुप एडिटर इन चीफ है राहुल जोशी, उन्होंने इंटरव्यू किया और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। सबसे पहला सवाल हम आपको बता दें कि क्या कुछ किया गया। उनसे पूछा गया कि किस तरह से भारत विकास के रास्ते आगे बढ़ा है, G20 सम्मेलन को लेकर किस तरह की सोच है। तो उन्होंने सबसे बड़ी बात यही कही है कि दिल्ली तक अब G20 सम्मेलन नहीं सीमित है, ये पूरे देश भर में और इसका लोहा पूरे दुनिया भर में माना गया है। वो तमाम बातें हैं। अब जरा हिंदी में भी हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, परंपराओं से आगे बढ़ा है भारत, जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी ने अपने जवाब में कहा है। पूछा यही गया था कि किस तरह से G20 सम्मेलन को जन जन तक पहुंचाया है। आज भारत का बच्चा बच्चा G20 के बारे में जानता है, उसके बारे में समझता है और यह भी समझता है कि भारत को अगर यह मेजबानी मिली है तो एक कितनी बड़ी बात है। एक ग्लोबल मंच पर भारत मेजबानी कर रहा है और प्रधानमंत्री ने खास तौर पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यह सुविधा लोगों में विश्वास की कमी के कारण हो सकता है। हमने देखा है कि नेताओं की यात्राएं भी मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजधानी के कुछ जगहों तक सीमित है, क्योंकि अब तक हमने देखा कि भारत जो भी मेजबानी करता रहा है दिल्ली या उसके आसपास के एरिया में होते रहे हैं, लेकिन इस बार G20 सम्मेलन कश्मीर से लेकर अलग अलग प्रदेशों में भी आयोजित किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि हर जगह यह आयोजन सफल रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर, हर वो जगह जहां पर इसका आयोजन किया गया, भव्य तरीके से आयोजन किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इसका लोहा माना गया। तो किस तरह से प्रधानमंत्री ने अपनी बातें रखी हैं वो भी हम आपको बताएंगे। देश भर में आयोजित होने वाली G20 कार्यक्रम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले दिल्ली के अलग अलग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की मेजबानी के बारे में सोचना बहुत मुश्किल था, हम उसका साहस ही नहीं जुटा पाते थे, लेकिन हमने दिल्ली के साथ साथ अलग अलग राज्यों में भी इसका आयोजन किया। उन्होंने कहा कि G20 के लोकतांत्रिकीकरण में एक सवाल का जवाब में इस साल में भारत में आयोजित किया जा रहा है। पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए कश्मीर से लेकर अलग अलग राज्यों तक ये सारी बातें निकलकर सामने आई है। तो शीनम, ये पूरा इंटरव्यू हमारे moneycontrol.com पेज पर जाकर हमारे दर्शक देख सकते हैं। बहुत सारी और बात है, वो समय समय पर हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे, लेकिन बड़ी खबर यही है कि G20 सम्मेलन से पहले एक बड़ा इंटरव्यू प्रधानमंत्री की तरफ से, जिसमें उन्होंने देश का खाका तैयार किया है। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर 3 लार्जेस्ट क्या कहते हैं जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रही है उसमें हम बने रह सकते हैं, तो उसके लिए एक खाका यहां से खींचा गया है। शीनम, ठीक है। नीलू, आप बनी रहिएगा हमारे साथ, हम लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे और क्या वो बड़े मुद्दे हैं, किन चीजों को लेकर चर्चा की गई है, वो आपको हम लगातार दिखाते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि विकासशील देशों के हित में भारत साथ खड़ा है। इतिहास में पहली बार 3 देश एक साथ हैं और इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील जैसे यही 3 विकासशील देश जो है आवाज बनने वाले हैं। विकासशील देशों के हित के साथ भारत खड़ा है, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, और ग्लोबल साउथ में G20 से अलग अफ्रीकन संघ के साथ भी भारत खड़ा हुआ है, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है। तो कई ऐसी बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री की ओर से कही गई हैं और इन सभी को लेकर अब न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी चर्चा होने लगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी कुछ बोलते हैं तो वो इंटरनेशनल हेडलाइन भी बन जाती है।
फ्री बीज यानी कि मुफ्त की सियासत पर भी पीएम मोदी ने बेहद महत्वपूर्ण बातें बोली है। उन्होंने कहा है कि कई देश कर्ज के बोझ तले सफर कर रहे हैं, तो कई देशों में जनता कर्ज से जूझ रही है। ऐसे में गैर जिम्मेदाराना पॉलिसी से बचने की जरूरत है। ये संदेश सभी दलों, सरकारों के लिए है। पीएम मोदी ने कहा है कि फ्री की राजनीति देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि गरीबों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और अब देश की जनता काफी जागरूक हो रही है, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है। तो देखिए, हमने आपको वो बड़ी बातें बताई। अब सीधा आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम से। चांदनी, मेरी सहयोगी, भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। चांदनी बताएंगी कि किस तरह से लोग इस इंटरव्यू को देख सकते हैं। चांदनी, कैसे, अगर आप कंप्यूटर पर बैठे हैं तो कैसे एक्सेस किया जा सकता है इस इंटरव्यू को, जिसका इंतजार भी हो रहा था, और सभी दर्शक, सभी लोग इसे देख पाए कि प्रधानमंत्री ने कौन सी बड़ी बातें कही हैं? बिल्कुल शीनम, और इस बात का सभी को इंतजार है क्योंकि अब से बस थोड़ी देर के बाद www.moneycontrol.com पर ये पूरा इंटरव्यू देखा जा सकता है, क्योंकि ये इंटरव्यू सबकी निगाहें इस इंटरव्यू पर टिकी हुई है। और डिजिटल का सबसे बड़ा इंटरव्यू जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, और इस इंटरव्यू में कई ऐसी बड़ी बातें हैं जिसका जिक्र किया गया है, इसीलिए सबको इस इंटरव्यू का इंतजार है। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनी कंट्रोल को अपना ये इंटरव्यू दिया है तो उसमें किस किस बातों का जिक्र किया गया है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखा गया है कि भारत की G20 अध्यक्षता के आखिर तक सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 60 शहरों में 220 से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं, क्योंकि G20 को लेकर लगातार ये बातें सामने आ रही है, क्योंकि बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। वहीं ये भी देखा जा रहा है कि लगभग 1 लाख से ज्यादा प्रतिभागी ने भारत का दौरा भी कर लिया होगा, और भारत में 1.5 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति इन कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। और देखिए, ये भी है इसमें कि अलग अलग पहलुओं से अवगत भी हुए हैं, क्योंकि ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर यहां पर बातचीत की गई है, मंथन किया गया है। उसके साथ यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि उन्होंने कई तरह के पैमाने की बैठकें भी देखी हैं, और आयोजित करना, विदेशी प्रतिनिधियों की मेजबानी करना एक ऐसी कोशिश है जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन स्किल और साथ ही साथ सांस्कृतिक गतिविधियों के मामले में महान क्षमता जो है उसको भी यहां पर देखा गया है। वहीं G20 प्रेसिडेंट का जो हमारा लोकतांत्रिकरण है उसको देखते हुए देश भर के अलग अलग शहरों के अगर बात करें तो लोग जो हैं, और खासकर युवाओं की क्षमता निर्माण में जो हमारा निवेश है वो भी देखने को मिला है। यानी कि जो ये डिजिटल इंटरव्यू है, क्योंकि इसमें तमाम जो मुद्दे देखने को मिल रहे हैं उस पर जिक्र किया गया है। और इसके साथ ये भी सबसे बड़ी बात जो आती है, क्योंकि देखा यह जाता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी के तहत इस पूरे काम को किया जाता है। ठीक है चांदनी, दोबारा लौटूंगी मैं आपके पास। नीलू भी लगातार जुड़ी हुई हैं, और नीलू भी वो बड़ी बातें बता रही थी जिन पर प्रधानमंत्री ने बात की है। नीलू, रेवड़ी कल्चर की हम बात कर रहे थे। रेवड़ी कल्चर भी एक बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही थी कि गरीबों को अगर बार बार इस तरह से रेवड़ी कल्चर, या फिर कहते हैं कि जो फ्री बीज की बात थी, कि अगर इस तरह से दे दिया जाएगा तो वो भी देश के लिए एक समस्या है। इस पर भी प्रधानमंत्री ने बात की है। बिल्कुल शीनम, प्रधानमंत्री ने अपने 9 साल के कार्यकाल को गिनाया। प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात उन्होंने की कि हमने 9 साल काम किया। 9 साल में हमने सबका साथ, सबका विकास और सब कुछ साथ लेके चलने की बात कही है। G20 सम्मेलन में इस तरह की बातें उन्होंने कही कि हम विकासशील देश हैं, और साथ ही साथ विकासशील देश होने के नाते हम जिस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं इसके पीछे हमारी मंशा भी यही है और हमारी कोशिश भी यही है। हम आपको दिखाते हैं कि जब उनसे पूछा गया कि किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, किस तरह से आपकी पॉलिसीज आगे बढ़ रही है, तो उस पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि G20 के लिए भारत के एजेंडे का सार्वभौमिक रूप से स्वागत किया गया है, क्योंकि दुनिया जानती थी कि देश वैश्विक मुद्दों के समाधान खोजने में लगा हुआ है और सक्रिय और सकारात्मक दृष्टिकोण लगाएगा। इस हफ्ते के आखिर में उन्होंने यह भी जिक्र किया कि G20 समिट होना है, और उन्होंने कहा कि इससे देश को प्रगति के साथ साथ लाने और अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति, उन्होंने इसी वजह से लगातार ये नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास, अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति भी जो भी योजनाएं हैं सरकार की उसका लाभ उठा सके। इस बात का जिक्र भी उन्होंने इस इंटरव्यू में किया है। साथ ही साथ उन्होंने बाकी जो
इस वक्त विकासशील देश हैं उनकी बात भी की है, अफ्रीकी देशों की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपने देश को ही आगे लेकर नहीं जा रहे हैं, हम जो अफ्रीकी संघ के देश हैं जिसमें G20 में प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उनके हितों के बारे में भी भारत सोच रहा है, हम उनके हितों को भी लेकर आगे चल रहे हैं। भारत सबके हितों को लेकर आगे चल रहा है, चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो, अफ्रीकन कंट्री हो या फिर एशियाई देश हो। साथ ही उन्होंने कहा कि शायद G20 के इतिहास में यह पहली बार होगा कि दुनिया के 3 विकासशील देशों के साथ, जिसमें उन्होंने जिक्र किया इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील, ये तिकड़ी ऐसे महत्वपूर्ण समय में विकासशील दुनिया की आवाज को बुलंद कर सकती है जब वैश्विक भू राजनीति के कारण तनाव बढ़ रहा है। इनका इनडायरेक्ट वे में कहना यह था कि चीन हो या फिर रशिया हो, यूक्रेन हो, इस तरह के उथल पुथल दुनिया में मची हुई है, लेकिन भारत चाहता है कि वो अपनी परंपराओं के साथ, अपने विकास के साथ, अपने तमाम एजेंडों के साथ सबको साथ लेकर चले। सबका साथ सबका विकास सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के लिए होना चाहिए, और ये हुई मोदी का मंत्र है। और इसीलिए जो वैश्विक पटल है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकार्यता है। बिल्कुल, नीलू बने रहिएगा हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक बार ये भी बता देते हैं कि पीएम ने क्या क्या बड़ी बातें कही हैं। चूंकि दिल्ली में G20 का समिट होने वाला है, लिहाजा G20 को लेकर भी पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं। कहा है कि G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ा है, ये प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही है और वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है। सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र जो भारत लेकर चल रहा है, जिसकी सीख पूरी दुनिया को भारत ने दी है, उसकी भी बात की गई। यहाँ पर सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र जो है उसे लेकर भी यहां पर प्रधानमंत्री ने बात की है। 9 साल में वैश्विक संबंधों का भी यही मंत्र है। अपनी 9 साल की उपलब्धियों का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, और दुनिया 140 करोड़ भारतीयों की को आशा से देख रही है इस वक्त, और पूरी दुनिया की नजर भारत पर है क्योंकि G20 की मेजबानी भी इस वक्त भारत कर रहा है। भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है, ये एक बहुत बड़ी बात यहां पर प्रधानमंत्री ने कही है, जिसके जरिए एक बड़ा संदेश जाता है पूरी दुनिया में। एक बड़ा संदेश इस बात के जरिए उन्होंने दिया है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए हमने कई कदम उठाए थे। हाल ही में आपने देखा था रक्षाबंधन पर LPG के दाम भी कम किए गए थे, तो उसका भी जिक्र यहां पर किया कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। विकास की ओर लगातार भारत आगे बढ़ रहा है। ये वो बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री ने कही हैं, जो प्रधानमंत्री की ओर से इस इंटरव्यू में कही गई हैं। ईज ऑफ लिविंग पर हमेशा हमने ध्यान दिया है, यह भी प्रधानमंत्री की ओर से यहां पर कहा गया। और रक्षाबंधन पर हमने LPG के दाम में कटौती की और जनता को राहत दी, इसका भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है। भारत के विकास से दुनिया का विकास, भारत एक ऐसा देश इस वक्त बन चुका है जो अपने साथ साथ बाकी देशों के लिए भी एक बड़ा संदेश दे रहा है साथ के साथ। चलिए न्यूज रूम चलते हैं, चांदनी जुड़ी हुई है मेरे साथ, चांदनी भी और नीलू भी। एक बार चांदनी के पास चलते हैं। चांदनी, आप भी बता रही थी कि कौन कौन सी बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं। 9 साल में जिन जिन चीजों पर प्रधानमंत्री ने काम किया है, चाहे वो सबका साथ सबका विकास की बात हो या फिर महंगाई का मुद्दा हो, सभी चीजों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है। और क्या क्या बड़ी बातें कही है इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने? बिल्कुल शीना, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी है और लगातार सबकी निगाहें भी इस पर टिकी हुई हैं कि कौन कौन सी वो और अहम बातें हैं जिसका इसमें जिक्र किया गया है। आपको बताते चले क्योंकि देखिए इसमें यह है कि भारत में जिस तरीके से विकास हो रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, किस तरीके से विकास आगे बढ़ रहा है और किस किस क्षेत्र में काम किया गया है। चाहे बात महंगाई की हो, चाहे बात रोजगार की हो, हर क्षेत्र में यहाँ पर ध्यान दिया गया है और लगातार ये कोशिश रहती है किस तरीके से भारत का नजरिया भी बदला है तो है। और यहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस इंटरव्यू को दिया है तो उसमें और किन किन बातों को बताया है। उन्होंने ये कहा है कि किस तरीके से दिल्ली से अलग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की मेजबानी के बारे में सोचना भी पहले मुश्किल था, लेकिन अब सारी चीजें किस तरीके से संभव हो चुकी हैं। और सहयोगी नीलू भी हमारे साथ न्यूज रूम में लगातार बनी हुई है। नीलू, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद ये इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, क्योंकि बार बार यही जिक्र किया जा रहा है कि जो 9 साल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के, उन सभी कामों का जिक्र जो है इस मनी कंट्रोल इंटरव्यू में दिया गया है। बिल्कुल चांदी, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने वो हर बातें, वो
जो भी सवाल उनसे पूछे गए, चाहे वो देश के विकास के को लेकर हो, G20 सम्मेलन को लेकर हो, या फिर ग्लोबली किस तरह से भारत आगे बढ़ा है सभी देशों को साथ लेकर, उसकी बात की हो। अगर G20 सम्मेलन की बात की जाए, वसुधैव कुटुंबकम के साथ भारत आगे बढ़ रहा है और इसी का नारा देकर उन्होंने लगातार यही कहा है कि पूरी दुनिया एक छत के नीचे है, सब भाई भाई हैं और सबको मिलकर हमें दुनिया के लिए काम करना है। इस दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि भारत की भूमिका किस तरह की होगी जो G20 में आगे बढ़ के, या फिर ग्लोबली किस तरह की भूमिका के साथ भारत आगे बढ़ेगा, तो वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ उन्होंने बताया कि हर वो चीज, चाहे वो महंगाई हो, मुफ्तखोरी हो, या फिर जलवायु परिवर्तन हो, या फिर विकास को आगे लेकर जाना हो, विकासशील देशों को आगे लेकर जाना हो, विकसित देशों के साथ किस तरह से तारतम्य बिठाना हो, इन सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि भारत इसे लेकर आगे चल रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध क्यों ना हो, उसे भी लेकर उन्होंने कहा कि लगातार ये सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरह से उन्होंने ये सारी चीजें कही हैं। इंटरव्यू को भी आप देख सकते हैं, पूरा इंटरव्यू इस वक्त आ रहा है और कुछ देर में मैं आपको खोल के वो इंटरव्यू भी पूरा प्रधानमंत्री मोदी का दिखाऊंगी कि क्या क्या उन्होंने कहा है, किस तरह से G20 के साथ साथ विकासशील देशों को और विकसित देशों की बात उन्होंने कही है। चांदी, ठीक है नीलू, दोबारा लौटेंगे आपके पास। G20 को लेकर भी पीएम ने बड़ी बातें कही हैं और लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि कौन कौन सी वो बड़ी बातें हैं, चाहे वो मुफ्त की सियासत हो, देश में महंगाई की बात हो, और कई बातें ऐसी उन्होंने कही है कि गैर जिम्मेदाराना पॉलिसीज से भी बचने की जरूरत है और देश के लिए फ्री की राजनीति ठीक नहीं है। ऐसी कई बड़ी बातें कही हैं उन्होंने। इसके साथ साथ रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसे लेकर भी भारत ने किस तरह से संदेश दिया है, और हमेशा से ही भारत ये बात करता आया है अपने सहयोगी देशों के साथ हो या फिर जब भी इंटरनेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री बात करते हैं तो वो हमेशा एक बड़ा संदेश देते हैं इस बात के जरिए कि बैठकर शांति से किसी मसले का हल निकाला जाए, युद्ध करने की बजाय। तो एक बड़ा डिजिटल इंटरव्यू थोड़ी ही देर में आप देखेंगे। फिलहाल जो हम आपको बड़ी बातें इस इंटरव्यू की बता रहे हैं वो आप समझिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सवाल यह था कि राजनीतिक स्थिरता और चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, इस पर भी जवाब दिया है प्रधानमंत्री ने। पहली बार जो बहुमत मिला वो वादों के लिए था, दूसरी बार परफॉर्मेंस और विजन पर हमें बहुमत मिला, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है। चलिए चांदनी के पास एक बार फिर से चलते हैं। चांदनी, इंटरव्यू तो अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो बड़ी बातें हैं उन पर चर्चा करना जरूरी है, उनके बारे में दर्शकों को बताना जरूरी है कि क्या क्या प्रधानमंत्री ने कहा है। बिल्कुल शीनम, और मेरी सहयोगी नीलू लगातार मेरे साथ बनी हुई है। नीलू, क्योंकि अब जिस इंटरव्यू का इंतजार किया जा रहा था, आप बताइए क्योंकि इंटरव्यू शुरू हो चुका है। नीलू, बिल्कुल आप